प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक यानी कि बोर्ड मास का नियम, और बोर्ड मास का नियम का जो पार्ट 1 का जो है यानी कि जो होता है वह आपको हम बता चुके हैं। आज हम पार्ट 2 बताने वाले हैं, यानी कि कुछ आगे का स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक पुराने चीज़ों का रिवाइज करते हैं कि बोर्ड मास का नियम क्या मेरा कहता है। तो बोर्ड मास का मेरा नियम कहता है कि जिसका नाम यानी कि इसमें सबसे पहले आ गया उसका काम सबसे पहले होगा। यानी कि बी का नाम सबसे पहले, बी नाम सबसे पहले आया तो बी का काम सबसे पहले। तो बी का काम में हम क्या चीज़ का काम करते हैं, यानी कि ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, कोष्ठ। और कोष्ठ का कितने रूप होते हैं, कोष्ठ का 3 रूप होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम काम करते हैं छोटी कोष्ठ का, उसके बाद हम मध्यम कोष्ठ का काम करते हैं, उसके बाद हम बड़ी कोष्ठ का काम करते हैं। ठीक है, और जिसमें यह बड़ी कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ ना रहे उसमें केवल छोटी कोष्ठ रहता है, तो उसमें केवल छोटी कोष्ठ का काम कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई कोष्ठ नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वह क्वेश्चन गलती हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल गलती नहीं होगा। अगर यह दोनों है तो सबसे पहले भी छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाता है मेरा ओ का काम। तो ओ का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में हम इसका फुल नाम ऑफ लिखते हैं, हिंदी में इसको कहीं भी सूचित किया जाता है तो का। तो का के लिए क्या चीज़ का काम करते हैं, तो हम का के लिए गुना का काम करते हैं, जो कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में का लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट उसका हम काम कर देंगे गुना का। ठीक है, अब क्या है, डी से क्या होता है, तो डी से इसका डी का फुल फॉर्म नाम है डिवाइड है। डिवाइड का फुल यानी कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, भाग। और यह भाग में क्या चीज़ का काम करते हैं, तो भाग में डायरेक्ट आपको लिखा हुआ दिखेगा, भाग आपको दिखेगा, वहाँ पर भाग का काम कर देना है। ठीक है, अब एम से क्या होता है, तो एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का फुल यानी कि हिंदी का नाम क्या हो गया, यानी कि गुना। हिंदी का नाम क्या हो गया, गुना है। एम से मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज़ का करते हैं, गुना का काम, जो कि डायरेक्ट आपको गुना का चिन्ह ऐसे लिखा हुआ रहेगा, उसमें गुना डायरेक्ट हम कर देंगे। ए से क्या होता है, एडिशन का हिंदी में क्या कहते हैं, हम आपको जोड़ कहते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर यानी कि जोड़ दिया हुआ रहता है वहाँ पर उसका चिन्ह इस प्रकार से दिया रहता है, वहाँ पर एक दूसरे को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया एस से, तो एस से क्या होता है, सब्सट्रैक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, घटाओ। और घटाओ जहाँ पे लिखा हुआ रहता है वहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह रहता है, वहाँ पे हम डायरेक्ट एक दूसरे को घटा देते हैं। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल को हम कैसे बनाएंगे। इसको बनाने से पहले एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को बीच में देखना ही नहीं छोड़िए, वीडियो को अंत तक, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, यानी कि क्या है, बोर्ड मास को अब हम हल करते हैं कि क्या है बोर्ड मास और इसको हम कैसे हल करेंगे। तो अभी हम आपको बताएं कि सबसे पहले जिसका नाम आ जाए उसका काम सबसे पहले, और सबसे पहले नाम आता है मेरा यानी कि ब्रैकेट का। ब्रैकेट को कोष्ठ बोलते हैं, और इसमें क्वेश्चन में आपको 2 कोष्ठ दिख रहा है, एक तो मध्यम कोष्ठ दिख रहा है और एक छोटी कोष्ठ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मध्यम कोष्ठ भी बंद होगा तब, सॉरी, पहले छोटी कोष्ठ तब मध्यम कोष्ठ बंद होगा। ठीक है, क्या है, तो सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, बाद बाकी जो है वह उसको सेम टू सेम वैसे उतारते चले जाएंगे। जैसे 9 + 6 भागा 2 गुना 3 + 8 + 4 - 2 गुना 3 माइनस, अब क्या है, यानी कि छोटी कोष्ठ में हम काम करने के लिए आएंगे, जिसका नाम सबसे पहले उसका काम सबसे पहले। तो छोटी कोष्ठ में जब हम कोष्ठ में आए हैं काम करने, तो छोटी कोष्ठ में भी जिसमें सबसे पहले ओ आएगा तो ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड आएगा, पहले तो डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। ठीक है, बारी बारी से, यानी कि छोटी कोष्ठ के अंदर भी हम इस रूल को फॉलो कराते चलेंगे, इस नियम को हम ध्यान में रख के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका नाम आता है, तो यहाँ पर देखिए का नाम आता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में भी का दिया हुआ है, तो इसका मतलब सबसे पहले का काम करेंगे, और का काम में हम क्या चीज़ करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 भागा 2 गुना 3 माइनस 2 का 2 है, तो 2 का 2 का मतलब डायरेक्ट हम गुना कर देंगे। 2 का 2 का मतलब 2 दूना, इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे। इसमें क्या है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा,
4 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम बंद कर देते हैं और एक लाइन में केवल एक का ही काम करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, फिर से हम वैसे लिखते चले जाएंगे। 9 + 6 भागा 2 गुना 3 प्लस 8 + 4 - 2 गुना 3 माइनस, अब देखिए क्या चीज़ का काम हो गया। जब का काम हो गया उसके बाद क्या चीज़ का नाम आता है, डिवाइड का। डिवाइड का मतलब भाग होता है, भाग का यह चिन्ह होता है। तो यहाँ पे यह भाग का चिन्ह भी है, इसका मतलब अब किसका काम करेंगे, केवल भाग का काम करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब भाग का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 भागा 2, सॉरी 4 में 2 से भाग हो जाएगा, इसको आपस में यह दोनों का भाग हो जाएगा। तो ऊपर वाले को हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, पहले वाले को, और बाद वाले को नीचे लिखेंगे। और 4 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 2 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 में 2 से भाग होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जब भाग का काम हो गया तब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम गुना का काम करेंगे। भाग के बाद किसका नाम आता है, गुना का नाम आता है, इसीलिए अब गुना का काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 + 6 भागा 2 गुना 3 प्लस 8 + 4 - 2 गुना 3 माइनस, क्या हो जाएगा, यानी कि गुना का काम 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा -4। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को हम बंद कर दिए। अब जब गुना का काम हो गया तो किसका काम होना चाहिए, जोड़ का काम। तो इसमें तो जोड़ नहीं है, तो जब जोड़ नहीं है तो क्या क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसमें घटाव है तो घटाव का काम कर देंगे। और जब कोई भी अंक एक, यानी कि केवल एक अंक आ जाएगा, केवल एक पद इसमें दिखेगा, तो उसको हम क्वेश्चन को हटा देते हैं। तो क्या होगा, कैसे हम हटाएंगे, सो देखिए। तो 9 + 6 भागा 2 गुना 3 प्लस, बड़ी ये मध्यम कोष्ठ है, 8 + 4 - 2 गुना 3 माइनस है, तो यहाँ पर माइनस दे दिए। यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस दे दिए, कुछ नहीं रहता तो गुना में दे देते। माइनस है तो माइनस दे दिए। अब 6 में से 4 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच गया, और केवल मध्यम कोष्ठ बच गया, छोटी कोष्ठ समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे। तो मध्यम का कोष्ठ में भी वही काम करेंगे, पहले ऑफ का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो यहाँ पर देखिए, इसमें का तो नहीं है, भाग इसमें नहीं है, भाग भी नहीं, न का है इसमें, न का है और न भाग है। क्या है, जोड़ घटाव गुना है केवल। तो जिसका पहले नाम आता है किसका, गुना का, तो पहले इसमें गुना का काम करेंगे। कैसे करेंगे, सो देखिए। 9 + 6 भागा 2 गुना 3 प्लस, किसका काम, पहले गुना का काम। तो इसमें गुना देखते हैं कि कहाँ है, यहाँ पर है, यह दोनों को गुना होगा। तो इस सब को जैसे वैसे लिख देंगे। 8 + 4 माइनस 2 गुना 3, यानी कि 3 दूनी 6 माइनस 2 हो गया, 3 दूनी 6 लिख दिए। अब -2 था तो -2 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, यानी कि जब गुना का काम हो गया तब जोड़ का, तो उसके बाद घटाव का। जितने भी जोड़ दिखेगा सभी को एक जगह काम कर देंगे हम। क्या हो जाएगा, 9 + 6 भागा 2 गुना 3 प्लस, अब देखिए जोड़ का काम कर रहे हैं ना, तो जोड़ कितना है, 8 और 4, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 - 6 - 2। अब क्या हो जाएगा, 9 + 6 भागा 2 गुना 3 प्लस, क्या अब घटाव का काम करेंगे तो घटा देते हैं। तो 12 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 6। 12 में से 6 घटेगा तो 6 बच जाएगा, फिर 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 बच जाएगा। अभी हम आपको बताएं, जब केवल मेरा एक अंक बच जाए, यानी कि केवल इस बीच में कोष्ठ के अंदर में केवल एक अंक बच जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, कोष्ठ को तोड़ देते हैं। और यहाँ 12 में से 6 गया तो 6 में से 2 घट गया तो 4, इसके आगे प्लस था तो प्लस दे करके हम 4 लिख दिए। ठीक है, यानी कि अब मेरा केवल 4 बच गया, अब साधारण आ गया। इसको अब फिर क्या करेंगे, बोड मास के रूल जो मेरा कहता है, ओड मास, बी का तो काम हो ही गया ब्रैकेट का, अब ODMAS का काम बचेगा, तो इसको इसमें हम लगा देंगे। क्या हो जाएगा, यानी कि ऑफ तो नहीं है, का तो इसमें नहीं है, केवल क्या है, यानी कि भाग है, जोड़ है, और भाग है, गुना है, जोड़ है और घटाव है। तो सबसे पहले भाग का काम आता है, तो भाग का काम कर देंगे। 9 + 6 में 2 से भाग हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और फिर गुना में 3 और प्लस 4 है। अब क्या हो जाएगा, जब भाग का काम हो गया तो क्या चीज़ का काम मेरा बच जाता है, गुना का काम। तो यहाँ पर हम गुना का काम कर देंगे। 9 + 3 = 9, फिर प्लस में कितना है, 4 है, तो 4 दे दिए। अब जब मेरा गुना का भी काम हो गया तो क्या चीज़ का बच गया, जोड़ का काम। तो यहाँ पर हम जोड़ का काम कर देंगे। क्या हो जाएगा, 9 9 18 और 4 कितना हो गया, 22। तो इसका आंसर फाइनली आ गया कितना, 22। ठीक है,
इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया 22। और हम आशा करते हैं कि जो अभी हम बताए हैं पूरे शालीनता पूर्वक से बताए हैं, आपको कंप्लीट रूप से आ गया होगा, कंप्लीट रूप से समझ गए होंगे। अगर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम बचा है तो क्या कीजिए, आप वीडियो को बीच से फिर स्किप कीजिए, वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर से देखिए, आपको कंप्लीट रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं बचेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में आपको हम क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बना करके जरूर हमें आंसर कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि आपको यह मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो से आप कितना प्रतिशत संतुष्ट है और कितना प्रतिशत खुश है और कितना प्रतिशत समझ में आया। ठीक है, तो पहले आपको हम एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या हो गया, 9 + 8 भागा 2 गुना 4 माइनस मध्यम कोष्ठ 8 + 6 भागा 2 गुना 3 छोटी कोष्ठ 8 + 4। छोटी कोष्ठ को बंद कर दिए, मध्यम कोष्ठ को बंद कर दिए। इसका आप क्या कीजिए, इसको जो है ना आप हल करके आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छा लग गया हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा।